बांसुरी का विरह, राधा कृष्ण इमोशनल स्टोरी। वृंदावन की वह संध्या थी जब सूरज धीरे धीरे नीले आसमान के पीछे छिप रहा था। यमुना के जल में सुनहरी किरणें चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। बस कहीं दूर से कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी। वह धुन ऐसी थी कि जिसे सुनकर पेड़ झूम उठते, पक्षी अपने गीत रोक देते और हवा भी ठहर जाती। पर उस दिन बांसुरी की धुन में एक अजीब सा दर्द था, एक विरह, एक बिछड़ने की टीस। राधा ने वह सुर सुना और अनजाने ही यमुना किनारे चली आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हल्की मुस्कान, क्योंकि वे जानती थी आज उनका श्याम उनसे दूर जाने वाले हैं। कृष्ण चुपचाप खड़े थे, हाथों में वही बांसुरी थी जो हर रात प्रेम का गीत गाती थी। धीरे धीरे उन्होंने राधा की ओर कदम बढ़ाए। दोनों की आंखें मिली और बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह दिया गया। कृष्ण ने कहा, राधे, अब मुझे जाना होगा। मेरा कर्तव्य मुझे मथुरा बुला रहा है, पर मेरा हृदय, मेरा प्रेम और मेरा हर सुर यहीं वृंदावन में तुम्हारे पास रह जाएगा। फिर उन्होंने अपनी बांसुरी राधा के हाथों में रख दी। वही बांसुरी जो उनके प्रेम की साक्षी थी, जो हर शाम राधा के नाम का संगीत सुनाती थी। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बांसुरी को अपने सीने से लगा लिया और बोली, कान्हा, अब यह बांसुरी कैसे बजेगी जब आप ही नहीं होंगे? कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने कहा, राधे, जब भी तुम इस बांसुरी को देखो, जब हवा तुम्हारे गालों को छुए, जब पक्षी गीत गाएं, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे पास हूं। क्योंकि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस रूप बदलता है। राधा कुछ नहीं बोली, बस शांत खड़ी रही, बांसुरी को हृदय से लगाए हुए। यमुना की लहरें जैसे उनके आंसुओं का रंग अपने जल में मिला रही थी। कृष्ण ने एक आखिरी बार राधा की ओर देखा। वो मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कान के पीछे दर्द छिपा था। फिर वे धीरे धीरे वृंदावन की गलियों से दूर चले गए। उस दिन के बाद वृंदावन में कभी बांसुरी नहीं बजी। लेकिन कहते हैं, जब भी शाम होती है और हवा धीरे से बहती है, तो यमुना किनारे आज भी वही बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है, जो कहती है, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वो बस अनंत याद बन जाता है। धीरे धीरे पृष्ठभूमि में बांसुरी की धुन बजती है, आवाज धीमी पड़ती जाती है।